नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस ने इन दिनों जिले में जीरो ड्रग्स अभियान चलाया हुआ है, जिसके चलते मंगलवार को बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने सफीपुर गांव की रोड पर चेकिंग अभियान के दौरान 3 संदिग्ध व्यक्ति जाहिर, साजन और इस्लाम को गिरफ्तार किया, जिनसे पुलिस ने लगभग 20 किलो चरस बरामद की है, जिसकी मार्केट में कीमत 7 से 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तीनों शातिर मादक तस्करों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। तो वहीं पुलिस अब ये जानकारी जुटाने में जुटी है कि ये लोग कहां से मादक पदार्थों को खरीद कर कहां सप्लाई करते थे। इस मामले में एसपी ग्रामीण नेपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे जीरो ड्रग्स अभियान के तहत पुलिस ने 3 मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 20 किलो चरस बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 7 से 8 लाख रुपए है। इन तस्करों के बारे में अधिक जानकारी जुटाने में टीमें लगी हुई हैं। ये लोग कब से मादक पदार्थों की सप्लाई करते आ रहे थे और कहां ये लोग इन्हें खरीद कर कहां सप्लाई करते थे। बहरहाल जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है और लगातार जारी रहेगा। ये देखिए, आप सभी लोग अवगत हैं कि जनपद मुजफ्फरनगर में एसएसपी सर के निर्देशन में कि जीरो ड्रग अभियान और सक्रिय और संदिग्ध व्यक्तियों को अपराधियों को पकड़ने का अभियान प्रचलित है। उसी के अकॉर्डिंगली चेकिंग की जा रही है, जगह जगह टाइम बदल करके रैंडमली चेकिंग की जा रही है। तो आज थाना बुढ़ाने की पुलिस सफीपुर रोड पर चेकिंग कर रही थी, तो चेकिंग करते हुए 3 संदिग्ध व्यक्ति इनको दिखाई दिए, उनसे तलाशी ली गई, बात वार्ता की गई, तो उनके पास से चरस बरामद हुई, जिसकी क्वांटिटी है 20 किलो 500 ग्राम लगभग। उसकी बाजार में कीमत जो है 7-8 लाख की कीमत है उसकी। ये अपराधी है, कहाँ सप्लाई करते थे, क्या स्रोत था, कहाँ से लाते हैं, इसकी हम जानकारी कर रहे हैं। इसके अपराधी की जानकारी की जा रही है, मुकदमा लिखा गया है और कार्रवाई की जा रही है। कहाँ के लोग बताए जा रहे हैं सर तीनों पकड़े? अभी जो 3 लोग हैं, ये जहीर मियाँ हैं, साजन हैं, इस्लाम हैं, ये बेतिया के बिहार के हैं और एक बुढ़ाना का है। क्या कोई पुलिस टीम को भी? हाँ, पुलिस की टीम को उचित पुरस्कार की घोषणा कर दी गई, सरकार द्वारा किया गया। मेरठ के भैंसुमा थाना क्षेत्र के मोहल्ला कैलाशपुरी में स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में बुजुर्ग की मौत हो जाने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतक मरीज के परिजनों का आरोप था कि मरीज के इलाज में लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मरीज के परिजनों ने हंगामा करते हुए अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई, जिसके बाद नगर के कुछ संभ्रांत लोगों द्वारा दोनों पक्षों में समझौता करा दिया गया। थाना प्रभारी शिवदत्त सिंह ने बताया कि नगर के मोहल्ला कैलाशपुरी में बटावली मार्ग पर डॉक्टर पवन गोयल का अस्पताल है। सोमवार की शाम जब डॉक्टर पवन गोयल मरीज देख रहे थे, तभी नगर के ही रहने वाले अशोक गिरी के परिवार के लोग उन्हें दिखाने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। डॉक्टर पवन गोयल ने मरीज अशोक गिरी को देखने के बाद परिजनों को बताया कि उम्र अधिक होने के कारण उनकी तबीयत काफी खराब है। डॉक्टर ने अशोक गिरी परिजनों को उन्हें मेरठ के लिए ले जाने के लिए कहा, लेकिन अशोक गिरी के परिवार के लोग कोरोना के टेस्ट से बचने के लिए उन्हें डॉक्टर पवन गोयल से भर्ती करने के लिए आग्रह करने लगे, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें जरूरी चेकअप के बाद अशोक गिरी पुत्र बाबू गिरी उम्र 70 वर्ष को अपने अस्पताल में भर्ती कर लिया तथा उनका उपचार शुरू कर दिया। सोमवार की रात अचानक मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद डॉक्टर पवन गोयल ने उन्हें ट्रिप लगवा दिया। मंगलवार की सुबह अचानक अशोक गिरी की तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हो गई। जैसे ही अशोक गिरी के परिवार के लोगों को यह जानकारी हुई कि अशोक गिरी की मौत हो चुकी है, तो वह आपाक हो बैठे और चिकित्सक से अभद्रता करते हुए अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। जैसे ही घटना की सूचना पुलिस को मिली, तो थाना प्रभारी शिवदत्त सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को थाने ले आए। थाना महसूमा के एक हॉस्पिटल में व्यक्ति अशोक गिरी को एडमिट किया गया था, जिनकी सिचुएशन सीरियस थी। डॉक्टर प्रशासन द्वारा जो है हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा पूरे तथ्यों से उनके घर वालों को अवगत करा दिया गया था। आज सुबह उनकी मृत्यु हो जाने पर उनके घर वालों द्वारा जो है हॉस्पिटल प्रशासन को आरोप लगाया कि उनकी लापरवाही से मृत्यु हुई, परंतु उनके परिजन और उनके लड़के वगैरह आए सभी तथ्यों की जानकारी हुई, तो उन्होंने उसमें कोई लापरवाही उनको नहीं दिखी और उन्होंने किसी कोई कार्रवाई न करने की अनुशंसा की है और सब अंतिम संस्कार के लिए जाएगा। रात करीब 9 बजे अशोक गिरी नाम के एक मरीज मेरे पास भर्ती हुए, जिनको हल्का बुखार और थोड़ी खांसी की शिकायत थी। उनको देख करके पहले मैंने उन कोविड टेस्ट जांच के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सुबह करा लेंगे, आप इतने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे दीजिएगा। मैंने उनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया। सुबह आके मैंने देखा तो उनकी स्थिति कुछ नाजुक बनी हुई थी। मैंने उनको मेरठ रेफ़र कर दिया, लेकिन उन्होंने ले जाने में थोड़ी देरी कर दी, जिसके पश्चात लगभग 1 घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनका लड़का जो बाहर रहता था वो आया अनिल नाम से, और उसने कहा कि ठीक है, जो होना था हो गया, और वो उस शरीर अपने पिताजी के मृत शरीर को अपने घर ले गए, जहाँ उन्होंने उनका क्रियाकर्म कर दिया।
जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन मुजफ्फरनगर के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जहां उन्होंने कहा कि चिकित्सक समाज अपने परिवार की चिंता किए बिना कोरोना महामारी से जूझ रहे पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में कुछ स्थानों पर अधिकारियों द्वारा उनके साथ प्रताड़ना करते हुए उन्हें हतोत्साहित किया जा रहा है, जो कि काफी निंदनीय मामला है। उन्होंने इस पर ठोस कदम उठाए जाने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि इस पर कदम नहीं उठाए गए तो चिकित्सक वर्ग आंदोलन करने को मजबूर होगा। सहारनपुर के मिर्जापुर क्षेत्र के गांव कासमपुर दिल्ली यमुनोत्री हाईवे से गांव शेरपुर पेलो के बीच बहने वाली खारा कैनाल नहर की पटरी टूटने से पास में ठहरे वन गुजरों के परिवारों में खलबली मच गई है। गनीमत यह रहे कि जिस स्थान पर नहर की पटरी टूटी है उससे चंद कदम की दूरी पर नदी थी और नहर का पानी नदी में जा रहा था, जिसके चलते किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन में उसमें खड़ी फसलें बर्बाद होने से बच गई। गौरतलब है कि खारा जल विद्युत परियोजना से किसानों की जमीन को सिंचित करने के लिए निकली क्षेत्र के गाँव कासमपुर दिल्ली यमुनोत्री हाईवे से गाँव शेरपुर पेलो के बीच बहने वाली खारा कैनाल नहर की बीती रात्रि अचानक नहर में पानी ज्यादा आ जाने से पटरी टूट गई। पटरी टूटने से पास में ठहरे वन गुजरों के परिवारों में खलबली मच गई। गनीमत यह रही कि जिस स्थान पर नहर की पटरी टूटी उससे चंद कदम की दूरी पर ही नदी थी, जिसके चलते कैनाल का पानी बहकर नदी में जा गिरा। पटरी टूटने से गांव शेरपुर पेलो जाने वाले शॉर्टकट रास्ता बाधित हो गया है, लेकिन किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन में उसमें खड़ी फसलें बर्बाद होने से बच गई। हालांकि सूचना मिलने पर देर रात्रि सिंचाई विभाग द्वारा नहर को बंद करा दिया गया। क्षेत्र के किसान योगेश गुप्ता, जीशान, हाजी राशिद, चौधरी इलियास, चौधरी इकबाल, चौधरी साबान, मेहरबान आलम आदि किसानों ने सिंचाई विभाग से टूटी पटरी को तत्काल ठीक कराए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि इस समय फसलें तैयार खड़ी हैं और पानी न मिलने पर उन्हें नुकसान पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश में रविवार और शनिवार का लॉकडाउन खत्म होने और साप्ताहिक बंदी शुरू होने के बाद जनपद मुजफ्फरनगर में मंगलवार की साप्ताहिक बंदी का मिला जुला असर देखने को मिला, जहां कई स्थानों पर दुकानें बंद रही तो कहीं न कहीं दुकानें खुली भी दिखाई दी। कोरोना महामारी के चलते सभी जिलों में सख्ती बरती जा रही है, लेकिन जनपद मुजफ्फरनगर में साप्ताहिक बंदी और मंगलवार को लगने वाले संपूर्ण समाधान दिवस को लेकर ज्यादातर अधिकारी तहसीलों में समस्याएं सुनते नजर आए, जिसके चलते व्यापारी को अपनी दुकानें खोलने में काफी छूट मिल गयी। वहीं ज्यादातर दुकानें साप्ताहिक बंदी के दिन भी पूर्ण रूप से खुली दिखाई दी। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे छात्रों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सरकार सरकारी नौकरी से पूर्व 5 साल की संविदा नौकरी का प्रस्ताव कैबिनेट में रखने जा रही है, जिसको पास नहीं किया जाना चाहिए। इससे छात्रों के भविष्य पर संकट पड़ जाएगा। वहीं उन्होंने जल्द से जल्द सुपर टेट की परीक्षा कराए जाने की मांग की। लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आप सभी लोगों को न्यूज़ और मीडिया के माध्यम से यह पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी भर्तियों को लेने के लिए अब एक नया नियम लागू किया है, जिसमें अब हमें रोजगार पाने के लिए 5 साल की संविदा को लागू करना पड़ेगा और उसके बाद भी ये सुनिश्चित नहीं है कि हमें ये नौकरी मिलेगी भी या नहीं। तो इस काले कानून को कैबिनेट में बिल्कुल भी मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। इसी चीज़ की अपील लेते हुए और जल्द से जल्द हमारे सुपर टेट की परीक्षा की तिथि घोषित हो, इसी चीज़ों को अपील लेते हुए आज हम यहाँ डीएम कार्यालय सभी लोग पहुँचे हैं और हमने यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है। सरकार से बस इतना ही आज के बेरोजगार छात्रों का अनुरोध है कि जल्द से जल्द हमारी परीक्षा को लाया जाए। ऐसे कितने छात्र हैं जो आज यहाँ पर आए हैं? अभी लगभग हम यहाँ 20 लोग थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए हम 20 से ज़्यादा लोग यहाँ नहीं जुड़े हैं, क्योंकि नियम को फॉलो करना भी हमारा एक कर्तव्य है। लेकिन आगे अगर सरकार इसमें हमारा साथ नहीं देती है, हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो ये बड़े स्तर पर इसका कार्यक्रम किया जाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर के नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचे नगर पालिका मार्केट व्यापार एसोसिएशन के व्यापारियों और पदाधिकारियों ने सिकमी, बारासाला व वारिसान की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जहां उन्होंने बताया कि तीनों समस्याओं को लेकर वह लोग कई बार नगर पालिका चेयरमैन को मिलकर बता चुके हैं, लेकिन नगर पालिका चेयरमैन उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि वह लोग मंडलायुक्त सहारनपुर से मिलकर भी अपनी समस्या सुना चुके हैं, जिस पर उन्होंने एक प्रस्ताव को निरस्त करते हुए अन्य प्रस्तावों को निस्तारित करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन उस पर भी आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वह लोग बाजार बंद कर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कि नगर पालिका प्रशासन 509 दुकानदार जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि राजस्व सरकार को मिले, लेकिन एक कमेटी प्रशासन द्वारा बनाई गई थी, उसमें 3 आदमियों को नियुक्त किया गया था।
आज 3 महीने से ऊपर हो गए, उस कमेटी का हमें आज तक पता नहीं है कि उसने अपनी क्या रिपोर्ट तैयार की। दुकानदार को अगर ये पता चल जाए कि उस कमेटी की रिपोर्ट लागू हो जाए तो ये भी अपना मानसिक संतुलन जो इनका ख़राब हो रहा है उसे ये एक बार जो भी जमा कराना है, जिस तरह भी करना है, अगर हमारे 100% विरुद्ध हुई तो हम संघर्ष करेंगे, और अगर हमारे माफिक हुई जैसा कि हमें पता चला है तो उसको हम इन दुकानदारों से जो हमारी 3 समस्याएं हैं, एक सिक्किमी किराएदारी की और एक वारिसान की और एक जो 12 साल है किराए बढ़ाने की। तो हमारा मतलब कहने का ये है कि व्यापारी हैं, रोज़ रोज़ हमें समय नहीं मिलता, हमने बहुत धैर्य रखा। हम नहीं चाहते कि कोरोना की वजह से शहर की स्थिति ख़राब हो, लेकिन अगर मजबूरी में हमें कोई कदम उठाना पड़ा तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। पिछले काफ़ी समय से नगर पालिका हाँ, पिछले जंग छिड़ी आ रही है, लेकिन नहीं, वो काफ़ी समय से हम लगे हुए हैं, लेकिन हमें आश्वासन मिल रहा है। हम आश्वासन की वजह से चुप हैं। हम सभ्य लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम व्यापार करते हैं, ना कि हम सरकार के विरुद्ध कोई ऐसा आंदोलन या नगर पालिका के विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं करा। अगर हमें मजबूर होना पड़ेगा तो आंदोलन भी करेंगे। हमने पूर्व में भी किए है। जो हमारे कमिश्नर साहब हैं उन्होंने 3 रिमाइंडर बनाकर भेज लिए, लेकिन मैं कमिश्नर साहब से आखिर में ये भी कह के आया था कि आपका कोई भी आदेश मुजफ्फरनगर में जाने के बाद फॉलो नहीं हो रहा। अब मुझे नहीं पता है कि वो कारण क्या है, किस लिए नहीं हो रहा। कमिश्नर के आदेशों की बात कर रहा मैं खुलेआम। मुजफ्फरनगर के मीरापुर बस अड्डे पर एसआई ज्योति सिंह व कस्बा इंचार्ज रविंद्र सिंह यादव ने सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिससे बाइक सवारों में हड़कंप मचा रहा। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के भुम्मा बस अड्डे पर इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी के आदेशानुसार एसआई रविंद्र सिंह यादव और एसआई ज्योति सिंह ने कांस्टेबल टीपू सुल्तान, कांस्टेबल बहादुर सिंह के साथ मिलकर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के तहत आने जाने वाले सभी बाइक सवारों को जरूरी कागजात चेक किए गए व जो व्यक्ति बिना मास्क की सवारी करता पाया गया उनके चालान भी काटे गए और कुछ वाहन स्वामियों से जुर्माना भी वसूला गया, जिसके चलते आज मीरापुर बस अड्डे पर बाइक सवारों में हड़कंप मचा रहा। मुजफ्फरनगर के नगर पंचायत मीरापुर में आधार कार्ड केंद्र बंद होने से आसपास के ग्रामीणों की भीड़ लगी है, जहां आधार कार्ड केंद्र संचालक जमकर अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के कस्बा मीरापुर के नगर पंचायत में स्थित आधार कार्ड केंद्र बंद होने की वजह से आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते कई ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 10 दिन पूर्व से हम लोग रोज आधार कार्ड बनवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड संचालक अपनी जान पहचान के लोगों के ही आधार कार्ड बना रहे हैं, जिसके चलते आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोग दिन भर लाइन में लगे रहते हैं और उसके बाद उन्हें बोल दिया जाता है कि आपका नंबर कल आएगा, जिसके चलते क्षेत्र के ग्रामीण काफी परेशान हैं। मुजफ्फरनगर के खतौली में छोटा हाथी और बाइक में टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मेरठ से खतौली की ओर आ रहे बाइक सवार को पीछे से आ रहे छोटे हाथी ने ओवरटेक करने के चक्कर में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक सवार को गंभीर देखकर छोटा हाथी का चालक मौके से फरार हो गया। इस बात की सूचना वहां जमा हुई भीड़ ने पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पब्लिक की मदद से बाइक सवार को तुरंत उठाकर एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने ज्यादा खून बह जाने के कारण उसको मेरठ के लिए रेफर कर दिया। मामला ये हुआ भैया, मैं खतौली से सिंगाई की तरफ जा रहा था। अच्छा। तभी ये बाइक सवार मेरे आगे था। अच्छा। और इधर से ये टेम्पो आता। इस बाइक सवार को मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाइक सवार इसके सामने आया और इसकी टक्कर इसमें जोर से लगी। बाकी मैं सिंगाई चला गया। उसके बाद मैं आया तो मैंने आने के बाद देखा कि यहाँ पे ये पड़ा है नीचे। अच्छा, कौन है कुछ पता चल पाया? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता जी कौन है। कहाँ कुछ पता नहीं, मुझे कोई इस मामले में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये कहाँ का है, टेम्पो वाला कहाँ का है, मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।